तो उसको क्या करना होता है प्रजापिता को? है? ब्राह्मण बच्चे कैसे पैदा होंगे? गर्भ से तो पैदा होते नहीं, वो तो मुखवंशावली है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का काम है बच्चों को अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करना माने अपने अंडर भी कंट्रोल लेना है या नहीं? नहीं, अरे समर्पण करना है या नहीं करना है? हाँ, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के सामने सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं ब्राह्मण बनेंगी या नहीं बनेंगी? बनेंगी तो सबको मन बुद्धि से लेकर के कर्मेंद्रियों तक भी सरेंडर होना पड़े या नहीं होना पड़े? नहीं होना पड़े। हाँ, तो ब्राह्मण बच्चे चाहे ऊंची कुरी के हों चाहे नीची कुरी के हों, सबको सरेंडर तो प्रजापिता के सामने होना ही पड़ेगा। तो क्या बनकर के होना पड़ेगा? शूद्र, वैश्य है? नहीं। क्या बनकर के? क्षत्रिय? नहीं, ब्राह्मण बनकर के, ब्रह्मा की औलाद ही बनकर के रहना पड़े। अभी ब्राह्मण, वो भी तो ब्राह्मण है ना दुनिया में, नहीं? कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। वंशावली माने कतार है ना, एक के पीछे एक, उसके पीछे अगली पीढ़ी, उसके पीछे अगली पीढ़ी। तो किसके वंश के हुए आखिरी? ब्रह्मा के वंश, यही कहेंगे सारी सृष्टि। हाँ। तो वो ब्राह्मण तो हैं, और ये भी ब्राह्मण है प्रैक्टिकल में। ब्रह्मा की औलाद है ना, ये प्रैक्टिकल में है ब्रह्मा, अभी है मौजूद कि नहीं? जो बाप जिस ब्रह्मा नामधारियों में प्रवेश करते हैं, अव्वलंबर हो या पांचवें मुख का हो, पंचानन, तो प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा ही नाम देते हैं ना सभी का। अरे ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। जिस मुख में भी प्रवेश करेंगे, जब भी प्रवेश करेंगे तो नाम क्या देंगे? ब्रह्मा ही नाम देंगे। तो उसके बच्चे सब क्या हुए? ब्राह्मण हुए ना। हाँ, तो मुखवंशावली हुए। तो देखो समझाते हैं, वो दुनिया में तो जिस्मानी वंशावली है, कोख वंशावली है। कोख से पैदा, गोद से पैदा होते हैं या मुख से पैदा होते हैं? कोख से। और यहां तो भले गोद में लेता हो कोई ब्रह्मा, लेकिन उससे वो तो कोखवंशावली ही कहा जाएगा, या मुख का ज्ञान सुन करके निश्चय बुद्धि हुआ, क्या कहेंगे? हाँ, कोखवंशावली हुआ, गोद का नशा। हाँ ने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है। अरे तो बोले ब्रह्मा बाबा की गोद ही ली है ना। ब्रह्मा के मुख से जो निराकार शिव ने ज्ञान सुनाया, उस पे तो तुमने मनन चिंतन मंथन नहीं किया। तुमने मनन चिंतन करके पहचाना कि मैं कौन से नंबर का ब्राह्मण हूं। जाना? कोई ने जाना? कोई नहीं जाना। और जिसने जाना पहले नंबर में, वो तो वो ही है? कौन? वो ही अर्जुन, वो ही आदम, वो ही नर। इस मनुष्य सृष्टि का जितने भी नर हैं, उन नर में नर सिंह है कि नहीं? सिंह माने जितने भी जानवर होते हैं, सबका राजा होता है ना। हा? बाकी उससे जो छोटे शेर होंगे, वो तो उसके जैसे बाल बच्चे हो गए। नहीं, जंगल में राजा एक होता है या अनेक होते हैं? जंगल में शेर है, शेर तो एक ही जंगल में एक ही राजा बन के रहेगा, 2 रहेंगे? लड़ेंगे तो कोई जीतेगा कि नहीं? एक जीतेगा, वही राजा हो गया। तो देखो,
वो दुनिया में तो जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं, और ऐसे दुनिया में है जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे जाते हैं, उसमें जो अव्वल नंबर ब्राह्मण है वो तो वही आत्मा हो सकती है जो सृष्टि के आदि काल में विश्वनाथ जगन्नाथ बनी थी। बाप ने आकर के राजयोग बल सिखा करके क्या बनाया था? विश्व का मालिक बनाया था, जगन्नाथ विश्वनाथ बनाया था। तो वो ही आत्मा 84 के चक्र में आते आते सृष्टि में नीचे गिरते गिरते सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाती है। हाँ, उसी में प्रवेश करता हूं ना, तो वो पुरुष तन होता है या स्त्री चोला होता है? हाँ, आदि में भी पुरुष तो अंत में भी। आदि सो अंत एक ही बात होती है कि नहीं, कि बदल जाती है? आदि में पुरुष है तो अंत में भी पुरुष, आदि में पिता तो अंत में भी पिता। तो उसके द्वारा फिर ये रूहानी बाप आकर के रूहानी यात्रा सिखाते हैं। क्या मन बुद्धि की यात्रा सिखाते हैं, या ये कहते हैं तुम हाथ पांव से चलो, ऐसे सिखाते हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं सिखाते कि भक्ति मार्ग की तरह बायजोली खेलते हुए चलते चलो। हाथ पांव को जो कर्म इंद्रियां कही जाती हैं उनको उपयोग करो, ऐसे कहते हैं? नहीं नहीं, क्या सिखाते हैं? रूहानी यात्रा। तो मन बुद्धि की यात्रा है। तो ये दुनिया में तो जिस्मानी ब्राह्मण है, जिस्म की यात्रा करते हैं। चलो बायजोली भी लगाएंगे तो भी मंदिर में है या तीर्थ यात्रा में बायजोली करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई करते हैं ना, तो वो तो जिस्मानी हुए, जिस्मानी यात्रा हुई। और तुम्हारी तो बुद्ध रूपी पांव और बुद्ध रूपी हाथ की यात्रा है। अरे हाथ को भी है बुद्धि कहा जा सकता है कि नहीं? हाथ से कोई चीज कैच की जाती है ना, हाँ, तो ऐसे बुद्धि से भी कोई बात कैच की जाती है, और पांव से चला जाता है, पांव से दौड़ा जाता है। तो बुद्ध रूपी पांव से भी रूह जो है वो चलना कर सकती है कि नहीं? है? भाई धीरे धीरे चलेगी। कोई होगा पहलवान, ज्यादा ताकत होगी आत्मा में, तो क्या करेगा? दौड़ेगा कि नहीं? हाँ, कोई दौड़ेगा, कोई उड़ेगा कि नहीं? नहीं उड़ेगा। हाँ, और ज्यादा ताकत होगी तो उड़ेगा, और भी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी, प्रैक्टिस की बढ़ेगी कि नहीं? प्रैक्टिस आत्मा को याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फिर वो जो उड़ने से भी ऊंची स्टेज पता है, हाई जंप। हाँ, हाई जंप लगाते हैं तो फिर एकदम ऊंचे चले जाते हैं। तो बताया वो हाई जंप की लिफ्ट बाप दे देते हैं। क्या क्या जैसे लिफ्ट होती है ना, तो फट से ऊपर पहुंचाई देती है, तीसरी चौथी 100वीं मंजिल में पहुंचाएगी कि नहीं? हाँ, धट कैसे बटन दबाया और ये गई सर से। तो उसी तरह बाप जो है वो बच्चों को लिफ्ट देते हैं। कौन से बच्चों को? जो उड़ने की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो उनको हाई जंप लगाने की भी ताकत, हिम्मते बच्चे मदद है बाप। तो देखो जिस्मानी ब्राह्मणों में अरे ये भूत कब भागेंगे, बार बार सुनाई देते हैं। तो जिस्मानी ब्राह्मणों की बात अलग, वो देह भान की यात्रा करते हैं, और जिस्मानी वो रूहानी ब्राह्मण रूह की यात्रा करते हैं, आत्मा की यात्रा मन बुद्धि की पावर से। तो जिस्मानी यात्रा वो तो सभी विकारी ब्राह्मण हैं। विकारी ब्राह्मण माने विपरीत कर्म करने वाले। बाप ने तो नहीं सिखाया, क्या
कौन सी यात्रा? देह की यात्रा करना बाप ने सिखाया? देह के आसन करना सिखाया? सिखाया नहीं सिखाया। अरे ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल करना सिखाया कि नाक बंद कर लो, सांस ही नहीं लेनी है, प्राणायाम करो, कुंभक करो। ये देह के कर्म सिखाए बाबा? नहीं, ये देह के कर्म तो तब तक करते रहते हैं जब तक उन आत्माओं में से ईश्वरीय सेवा करते करते ताकत ना आ जाए। क्या कर्मेंद्रियों का काम करेंगे तो ताकत आएगी ना ईश्वरीय सेवा की, है? हाँ, ऐसे ही ज्ञानेंद्रियों से काम करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, मुख से ज्ञान सुनाएंगे तो सेवा करने से ताकत बढ़ेगी ना। ईश्वरीय सेवा करेंगे ईश्वर की तो ईश्वर उनको ताकत देगा कि नहीं? है? अरे कुछ पेमेंट करते हैं कि नहीं मालिक? हाँ, पेमेंट करते हैं। तो देखो, वो विकारी ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा करने वाले, और तुम निर्विकारी ब्राह्मण। क्या तुम जब मन बुद्धि से यात्रा करने का सीख लेते हो तो तुम विकारी ब्राह्मण हुए या निर्विकारी हुए? मन बुद्धि से दौड़ लगाएंगे, रूहानी यात्रा में रहेंगे तो उसमें कोई हिंसा होगी? हिंसा तो होगी नहीं। कर्मेंद्रियों से हिंसा होती है, आंखों से हिंसा होती है, मुख से किसी को डांट डपट करेंगे, गालियां देंगे तो भी, ग्लानि करेंगे तो हिंसा होगी कि नहीं? तो हिंसा होती है, आदमी को दुख होता है। तो बताया कि मैं तो रूहानी यात्रा करना सिखाता हूं जिसमें तुमको कोई भी किसी प्रकार की डर की बात नहीं है कि हमसे कोई की हिंसा हो जाएगी, कोई दुखी हो जाएगा, हमारा पाप बन जाए। दुख देने से पाप बनता है कि नहीं? है? हाँ, बनता है। तो देखो, ये निर्विकारी बनना जो रूहानी यात्रा में लगे रहे। क्या कितने प्रकार की रूहानी यात्रा बताई? लेटे लेटे याद करेंगे तो नींद आ जाएगी, आएगी कि नहीं? हाँ, नींद आ जाएगी। इसलिए कोई फिर बैठ के याद करते हैं। बैठ के याद करेंगे तो कब तक बैठे रहेंगे? बाबा तो कहते हैं निरंतर याद करना है। तो क्या है? तो क्या 24 घंटे बैठे रहेंगे? नहीं। तो बाप कहते हैं कर्म करते, उठते बैठते चलते फिरते। है? देखो वो गीता में क्या लिखा हुआ? श्रवण, मुख से बोलते, पश्यन, जाने क्या क्या लिख दिया, अन्यन वर्णन गन्यन, दुनिया भर का पूरा श्लोक बनाई दिया, डेढ़ दो श्लोक, सारे ही शब्द अन्नन वर्णन गन्नन। बाप कहते हैं सीधी सीधी भाषा में। आजकल भारत में बाप आते हुए, आजकल ही आते हैं ना कलयुग के अंत में, तो हिंदी में बोलेंगे। भारत में हिंदी चलती है ज्यादा या कोई दूसरी भाषा चलती है? अंग्रेजी तो उतने लोग नहीं जानते, भले विश्व की भाषा है। और जो भारतीय भाषाएं हैं दूसरी दूसरी, वो भी तो दक्षिण भारत की है ना ज्यादातर, है ना? हाँ, तो वो भी तो सारे भारत में तो नहीं बोली जाती। चलो, सारे भारत से दूसरी दूसरी भाषाओं के लोग राजधानी दिल्ली में आकर के नौकर चाकर करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, तो क्या उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी? और नौकरी पेशा करने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा। प्रजा की जो साधारण प्रजा है, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, उसकी तो संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो कौन सी भाषा में बोलते होंगे? दिल्ली तो नॉर्थ इंडिया में है कि साउथ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में। कौन सी भाषा बोलेंगे? हाँ, उत्तर भारत में तो सारा उत्तर भारत, चाहे यूपी हो, और चाहे वो क्या नाम, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश भी हो। मध्य प्रदेश में भी हिंदी चलती है कि नहीं? हाँ, तो बताया ये सारा नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोलते हैं और साउथ इंडिया आधा अलग,
तो वो लोग भी दिल्ली से कनेक्शन रखते हैं कि नहीं? नहीं रखना पड़ता है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में से कनेक्शन रखना पड़े है? अरे डाकघर में जाएंगे तो डाकघर में क्या नॉर्थ इंड वो डाकघर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या कोई स्टेट का है? डाकघर स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी को ट्रांसफर किया जा सकता कि नहीं? हाँ, ट्रांसफर कर देंगे। तो उससे डील करने के लिए प्रजा को थोड़ा अंग्रेजी तो कम से कम समझना पड़े ना। और जो नॉर्थ इंडिया से डाकघर में आएगा तो उसको अंग्रेजी जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, अंग्रेजी तो भाषा ऐसी है कि हाई स्कूल तक भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी नहीं? हाँ, तो बताया कि ये ब्राह्मण बनना निर्विकारी ब्राह्मण है और रूहानी ब्राह्मण बनना। बताया ये कोई मासी का घर नहीं है या सबके लिए। सब एकदम रूहानी यात्रा में पहुंच जाएंगे? जिस्मानी यात्रा करना छोड़ देंगे? है? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना तो पड़ेगा। आज छोड़ें या कल छोड़ें। चलो, बेटा है बाप के घर में जाएगा कि नहीं? तो यात्रा करेगा कि नहीं? अच्छा, अम्मा के पास जाएगा तो भी यात्रा करके जाएगा कि नहीं? और भगत है मंदिर में जाएगा तो यात्रा करके जाएगा कि नहीं? जाएगा। और तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो तो यात्री भगत होते ही हैं। तो बताया ये जो यात्रा है रूहानी यात्रा में लगे रहना, ये तो तब ही हो सकता है कि कर्म इंद्रियों की यात्रा और जो वाचा से जो सेवा करते हैं वो भी वाचा से परे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, वाचा से चाहे कितने भी अच्छा भाषण कर लेते हो, क्या कर लेते हैं कि नहीं? है? बेसिक में कौन अच्छा भाषण करने वाला आजकल माने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? पता है? शिवानी। लेकिन वो भी रूहानी यात्रा करना जानती है? जानती है? रूहानी यात्रा करने के लिए तो शिव निराकार बाप जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहचानना पड़े। तो वो पहचानती है? अरे उसको तो बरगलाए दिया। क्या जाम हुई मस्जिद ने? जाम है कि नहीं? और दीवार जाम होती है कि नहीं? हाँ, दीवार बन के खड़ी हो गई। सबकी ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि को उड़ने से रोक दिया, जाम लगाई दिया। तो देखो बाप कहते हैं अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले जाओ। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर झुका दिया, नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा। शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है? आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं?
हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं मनुष्य? नहीं होंगे? हाँ, उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो फिर 100 साल का संगम युग कब पूरा हो रहा है? 2036-37 में। तो 2036-37 तक भी अगर कोई इंतजार करे, अरे हम बाद में चले जाएंगे, जाना है ना, अभी तो जो सहज है सो कर ले। है? और कठिन काम जो लगता है ओ उसमें बुद्धि रूहानी यात्रा में नहीं ठहरती है, तो क्या हुआ, थोड़ा हम ठहर जाते हैं तो चलेगा। हाँ, तो नीच पद हो जाएगा कि उच्च पद हो जाएगा? नीचा पद हो जाएगा। तो बताया ये निर्विकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि निर्विकारी बनने के लिए तो है क्या, रूहानी यात्रा पर रहना पड़े। हाँ भाई, बात मत पूछो, समझा? विकार नहीं मिलते हैं तो अपना माथा पीटते हैं। क्या कहा? ऐसे भी होते हैं कि नहीं? घरवाली मर जाती है,